स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त और चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो न सिर्फ इस शो की कहानी को एक नया मोड़ देंगे बल्कि दर्शकों के दिलों को भी गहराई से छू जाएंगे। नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा जैसे शानदार कलाकारों से सजा यह शो फिलहाल एक बेहद नाजुक मोड़ पर आ पहुंचा है, जहां हर किरदार की भावनाएं और रिश्तों की डोर बेहद उलझ चुकी है। फिलहाल कहानी विराट, सई और पत्रलेखा के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ विराट अपने बेटे विनायक को लेकर लगातार मानसिक संघर्ष से गुजर रहा है। दूसरी तरफ सई गढ़चिरौली के उस भयावह हादसे की सच्चाई जानने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। हाल के एपिसोड्स में हमने देखा कि विराट कई बार यह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि क्या उसे विनायक की असलियत सई को बता देनी चाहिए या नहीं। उसे एक सपना आता है जिसमें वह देखता है कि अगर सई को सच पता चल गया तो वह विनायक को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेगी, जिससे पत्रलेखा टूट जाएगी और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेगी। यह भय उसके मन में घर कर जाता है और वह सच्चाई छिपाने का फैसला कर लेता है। उधर पत्रलेखा की मानसिक स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है। वह न खाना खा रही है, न खुद का ध्यान रख रही है और गहरे डिप्रेशन में जा रही है। विराट उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे दिलासा देता है कि अगर वह खुद को यूं नुकसान पहुंचाएगी तो विनायक भी वही सीखेगा। उधर करिश्मा का व्यवहार भी बदल गया है। वह सई पर गुस्सा करती है और ताना देती है कि सई अब चौहान परिवार का हिस्सा नहीं है, फिर वह विक्रांत के बारे में क्यों जानना चाहती है। मगर सई चुप नहीं बैठती। जब उसे एक आश्रम में दो महिलाओं की बातों से कुछ संदिग्ध जानकारी मिलती है, जिसमें वे विनायक को लेकर कुछ कह रही होती हैं, तो उसका शक गहरा हो जाता है कि कहीं यही तो वह बच्चा नहीं जो गढ़चिरौली हादसे में उससे छिन गया था। वह उस केबिन तक जाती है जहां उस हादसे से जुड़े एक बच्चे की बात होती है। एनजीओ स्टाफ से विनायक की जानकारी लेने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसकी कोई मदद नहीं करते। सई को गुस्सा आता है, लेकिन वह हार नहीं मानती और ठान लेती है कि इस सच्चाई को वह सामने लाकर ही रहेगी। कहानी और उलझ जाती है जब पत्रलेखा को अपने अतीत की कुछ घटनाएं याद आने लगती हैं और वह खुद को दोष देने लगती है। उसका आत्मबल कमजोर होने लगता है। इस बीच विराट की भी हालत बिगड़ती जा रही है। वह अंदर से टूट चुका है क्योंकि उसे लगता है कि वह तीन जिंदगियों के साथ छल कर रहा है, सई, पत्रलेखा और सबसे बढ़कर विनायक। जब वह आखिरकार सई से मिलने जाता है तो कहता है कि अब वह और झूठ नहीं जी सकता। लेकिन जैसे ही वह विनायक की सच्चाई बताने ही वाला होता है, तभी पत्रलेखा वहां पहुंच जाती है और दोनों को साथ देखकर गलतफहमी में आ जाती है। बिना कुछ कहे वह वहां से चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। यह देख विराट अंदर से और टूट जाता है और सोचता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। इसी उथल पुथल के बीच सई को एक पुरानी डायरी का पन्ना मिलता है, जिसमें उस खोए हुए बच्चे की पहचान से जुड़ी अहम जानकारी होती है। इससे वह और भी ज्यादा यकीन करने लगती है कि विनायक ही उसका बेटा है। वह गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन जाकर उस केस से जुड़े दस्तावेज निकलवाती है। वहीं विराट अब भीतर ही भीतर घुट रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किसे बचाए और किसे खो दे।